आजकल बहुत सारे जो यूथ हैं हमेशा व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रहते हैं, हमेशा फेसबुक पे एक्टिव रहेंगे। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, पर कभी कभी आपको नहीं लगता इन चीजों ने जैसे हमें जकड़ सा लिया है? हर चीज यूज करो। मैं फेसबुक यूज करता हूं, मेरी आईडी है सूरज प्रेमानी के नाम पे, बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। मैं व्हाट्सएप यूज करता हूं, मैं इंस्टाग्राम यूज करता हूं, मैं टेलीग्राम यूज करता हूं, मैं हर जगह पर एक्टिव रहता हूं। लेकिन अगर कल ये चीजें चली जा रही हैं तो मुझे तकलीफ नहीं होने वाली, क्योंकि किसी भी चीज का मैं गुलाम नहीं हूं। आप समझ पा रहे हैं? खुदा का कलाम पहले भी फैलता था, अभी भी फैलेगा। परमेश्वर जानता है उसे कैसे काम करना है। कृपया प्रभु से प्रार्थना करना सीखें, प्रभु को रास्ता मत बताएं। कुछ लोग प्रभु से प्रार्थना नहीं करते, प्रभु को रास्ता बताते हैं, ऐसे ऐसे कर। नो नो, डोंट टीच गॉड, ही इज योर टीचर। ठीक है, ये मेरी एक सलाह है आपको। यूज योर सोशल मीडिया फॉर गॉड्स ग्लोरी। अपने सोशल मीडिया को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपके फोटोज देख के क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भाइयों? मुझे बताओ, आपके फोटोज देख के क्या मिलेगा? हम इतने काले काले हैं, मुझे बताइए। हम लोग को ऑलरेडी लोग कहते हैं कि तुम्हारा जन्म वेस्ट इंडीज में हुआ है। मुझे बताइए, हमारे चेहरे देखकर किसी को क्या मिलेगा? मुझे बताइए। लाइक्स मिलेंगे, कमेंट्स मिलेंगे, दो चार लोग आपको लिखेंगे, वो भी झूठ ही रहता है। लुकिंग ऑसम। हमारे घर वाले कभी हमको ये बोलते ही नहीं। तो प्लीज अपने अकाउंट्स पर वचन शेयर करिए, इससे लोग आशीषित होते हैं। आमीन। मेरे मिनिस्ट्री में परमेश्वर के अनुग्रह से हजारों लोग हैं जिनकी ये गवाही है हमारी सेवकाई के विषय में, कि वीडियोस को देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो सुसाइड नहीं करेंगे। आज वो खुदा के लिए जी रहे हैं। I had 1,000 testimonies। हजारों गवाहियां हैं हमारे चर्च में ऐसे लोगों की जो हमें मेल करते हैं, लेटर लिखते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि ब्रदर जीने की उम्मीद मिली हमें पता चला कि हमें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। इतने सारे यूथ हैं, मुझे बहुत सारे मैसेज करके कहते हैं ब्रदर हमें डायरेक्शन मिली है जिंदगी जीने की, कि हमें कैसे बढ़ना है। मैंने डिसाइड किया सालों पहले कि मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं लोगों को बता सकूं कि मेरा उद्धारकर्ता कौन है। आमीन। सो व्यर्थ बातों से मन फिराइए। आप फोटो खींचते हैं, कोई बात नहीं, अपलोड करते हैं नहीं, लेकिन ये आपकी लाइफस्टाइल नहीं होनी चाहिए। कभी कभार चले गए। आजकल तो आपको पता है खाना लेके आते हैं ना अपन, खाने के ऊपर। मैं एक होटल में था तो एक परिवार आया, तो वो लोग खाना मंगा रहा है, अच्छा खाना मंगाया। वहां पर एक लड़की थी, जैसे खाना आया उसने कहा वेट। अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं आया, वेट। तीसरी बार भी अच्छा नहीं आया। पिज्जा मंगाया था उन्होंने, उसके डैडी बोल रहे थे खाए, पापा वेट ना। बाद में पिज्जा बोल रहा था खा लो। अभी ये पिज्जा का फोटो पता है क्या होगा? ये जाएगा स्टोरी पर, ईटिंग पिज्जा फीलिंग फैंटास्टिक। भाई लोग भी एक डोसा खाएंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे मैं डोसा खा रहा हूं, है ना। आजकल बहुत सारे जो लोग हैं ना सोशल मीडिया में क्यों यूज करते हैं? कहो बाजू वाले को ताना मारने के लिए, स्टेटस में ताना मारते हैं। आप किसके घर में गए, उन्होंने आपसे चाय भी नहीं पूछी,
और 10 मिनट के बाद आपने स्टेटस में लिख दिया हम खाने के भूखे नहीं हैं। ओहो काय को ताने मारता है भाई तू? वहां पर वचन डालो, लोगों की जिंदगियां बदलेंगी, लोग आशीषित होंगे। डाइंग मैनकाइंड नीड वर्ड ऑफ गॉड। जो लोग बेचारे मर रहे हैं उन्हें वचन की जरूरत है। लेट्स क्राइस्ट इज अवर ब्यूटी। यीशु हमारी खूबसूरती है। आमेन। चलिए, क्या आप सब तैयार हैं? ओपन विथ मी द बुक ऑफ 1 पीटर चैप्टर 4, पहला पतरस उसका 4था अध्याय। सभी लोग बाइबल लाइए, खोलिए। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर कल आप इस मीटिंग में आ रहे हो तो आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए, मोबाइल नहीं। ओके? जब भी चर्च जाते हो हार्ड कॉपी लेके जाओ। मैं कभी आपको बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। जितना हो सके यूज हार्ड कॉपी। ओके? फोन इट्स अ गुड ऑप्शन, बट जितना हो सके जब चर्च जा रहे हो यूज हार्ड कॉपी। पहला पतरस उसका 4था अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 7 वचन। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। कहिए रहो। ओके, आप सब इस वर्ड को टिक कर दीजिए और उसके बाद हम शुरू करेंगे। स्मॉल सेशन है ये, क्योंकि फिर शाम की तैयारी करनी है, शाम को फिर मीटिंग है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अब आइए, सब सामने देखिए, सुनिए। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं तो आपको अपने लाइफ में एक प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें डिसिप्लिन के साथ आती हैं और बहुत सारी चीजें इनडिसिप्लिन की वजह से चली जाती हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं मसीह में जिन्होंने अधिक खाने की वजह से अपना प्रेयर लाइफ खो दिया है। आप उनके सामने खाना रखो, ऐसे खाएंगे जैसे महीने से नहीं मिला है। ये चावल, ये दाल, ये भिंडी, ये अचार, ये मीठा, तब तक खाते रहेंगे जब तक यहां का बटन न खोले। इतना खाएंगे, इतना खाएंगे। मुझे बताइए, आप इतना खाएंगे तो भैया आप प्रार्थना कैसे करेंगे? बताइए। आपको खाने पीने से दोस्ती तोड़नी पड़ेगी, या आमीन? आपको अधिक नींद करने से फ्रेंडशिप खत्म करनी पड़ेगी। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हो, लीव योर कंफर्ट जोन एंड फ्रेंडशिप विद इनकन्वीनियंस। आजकल बहुत सारे जो लोग हैं वे प्रभु की आत्मा से भरना चाहते हैं, बट दे डोंट नो ये कैसे होता है। वो जस्ट एक मीटिंग अटेंड करते हैं, कुछ इमोशनल एक्सपीरियंस को वो होली स्पिरिट की चीजें समझ लेते हैं। ब्रदर, याद रखिए, मीटिंग में आने से इंपार्टेशन जरूर मिलता है, लेकिन रियल थिंग प्रभु की संगति में आती है। यस। चलिए, मैं शुरू कर रहा हूं और मैं इसे कैसे भी करके 3 o'clock तक पूरा कर दूंगा। उसके बाद आपका लंच आपको मिल जाएगा। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आप जानते हैं, जब इजरायली लोग लाल समुद्र के सामने खड़े हुए, तब आप जानते होंगे वे सब कुड़कुड़ा रहे थे। वो मूसा को कह रहे थे कि तू हमें यहां पर क्यों लाया? क्या हम नहीं कहते थे कि हम वहीं ठीक थे? तू हमें मरने के लिए यहां पर क्यों लाया? आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने यह देखा कि मूसा प्रार्थना कर रहा था, तब प्रभु ने उसे कहा, तू प्रार्थना मत कर, तू अपनी लाठी ले और समुद्र पे मार।
और जैसे ही कलाम कहता है उसने अपनी लाठी पानी पर मारी, वचन कहता है एक हवा चलने लग गई। लाल समुंदर उसी समय दो भाग नहीं हुआ था, अगले दिन हुआ था। वो पूरी रात हवा चली थी, पुरवई चली थी, और अगले दिन वो पूरा डिवाइड हो गया। एक परमेश्वर के दास ने कहा, ये तो मूसा था जिसने लाल समुंदर को दो भाग करके चलाया, यीशु होता तो पानी पे चला देता। वाओ, इट वॉज मोसेस। ये तो मूसा था जिसने कहा मैं डिवाइड कर रहा हूं, फिर चलना। यीशु होता ना तो कहता क्या डिवीजन, चलो इसके ऊपर मैं देखता हूं तुम्हें कौन रोकता है। That's our Jesus. सो बाइबल बताती है मूसा ने वहां पर लठ मारी और कलाम कहता है वो समुंदर का दो भाग हो गया। और आप उसके बाद जानते होंगे किस तरह से इजरायली वहां से उस सूखी जमीन पर, इतने सालों से वहां पर पानी था लेकिन बाइबल बताती है वो भूमि सूखी हुई थी। इट वॉज अमेजिंग। आजकल बकवास चीजें रिकॉर्ड करते हैं लोग, ये चीजें रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, है ना। जब उस बहन ने अपने घर के अंदर जैसे वो ऑयल डाल रही थी जार में और नीचे से वो भरता जा रहा था, काश कैमरा वहां होता, है ना। इन चीजों के ऊपर कैमरा होता। आजकल पता नहीं, कोई वहां से जाएगा उसको कैच करेंगे। रियल थिंग्स कैच होनी चाहिए। आमीन। सो बाइबल बताती है कि वो लोग जब उन्होंने पानी में पैर डाला, उस जमीन पे पैर रखा, वो जमीन उन्हें अंदर नहीं ले रही थी, वो जमीन उन्हें सहारा दे रही थी। और जैसे वो उस तरफ गए, आप जानते होंगे मूसा की एक बहन थी मरियम, मरियम नहीं है मरियम, उसका नाम बहुत लोग मरियम बोलते हैं, मरियम नहीं है मरियम है। जब मरियम ने वो उस तरफ पहुंची तो बाइबल बताती है उन लोगों ने डफलियां निकाली, साज निकाले, उन लोगों ने इंस्ट्रूमेंट निकाले और उन्होंने प्रभु के लिए एक गीत गाया। वचन में लिखा है, उस गीत के क्या शब्द थे वो भी लिखा है। वो गा रहे थे, यहोवा योद्धा है और उसका नाम प्रभु है। गॉड इज अ वॉरियर। आप जानते हैं समुद्र के उस पार वे सब कुड़कुड़ा रहे थे और समुद्र के इस पार वो सब खुदा को प्रेज कर रहे थे। क्या आपको नहीं लगता ये हारी हुई जिंदगी का साइन है? सब ठीक है तो प्रेज कर रहे हो, सब ठीक नहीं है तो कुड़कुड़ा रहे हो। ये एक हारी हुई जिंदगी है। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप खुश हैं क्योंकि सब कुछ ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं यू आर अ लूजर। एक जो व्यक्ति इसीलिए आनंदित है क्योंकि एवरीथिंग इज ओके, मुझे लगता है ये हारी हुई जिंदगी का साइन है। आप इसीलिए खुश हैं क्योंकि सब ठीक है? बताइए। यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा, वो शांति नहीं जो दुनिया देती है। दुनिया की शांति पता है क्या है? सब ठीक है इसीलिए शांत हो। प्रभु की शांति पता है क्या है? सब बिगड़ा हुआ है तो भी तुम शांत हो। दैट इज अ पीस। जब परमेश्वर तुम्हें पीस देगा तुम वेट नहीं करोगे चीजों को। आज मैं बहुत लोगों को देखता हूं, जब सब अच्छा रहेगा ना, ओ चर्च के अंदर प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन कभी कभी ये लोग चर्च ऐसे आते हैं। कुछ लोग अभी भी देखो कैसे बैठे होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो इस वचन पर चल पाते हैं? मैं आपकी शक्लें देखना चाहता हूं। कितने लोग हैं जो इस वचन को फॉलो कर पाते हैं? प्रभु में सदा आनंदित रहो, सदा। तब भी जब सैलरी नहीं मिलती, तब भी जब पति गाली देता है, तब भी जब आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। मुझे बाइबल का सबसे मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड फॉलो करने में यही लगता है। प्रभु ने कहा निरंतर प्रार्थना करो, यह मुझे ठीक लगता है, सदा आनंदित रहो।
एक दिन मैंने किसी को सुसमाचार बताया, उन्होंने मुझे बड़ी गालियां दी। क्या को मेरे को बताता है, हमको मत बताया करो, वगैरह वगैरह। मेरी मम्मी को गाली, मेरी दीदी को गाली, सबको गालियां देना चालू की उसने। उसी सुबह मैंने वचन पढ़ा था, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैंने प्रभु से घर पे आके कहा, मेरे से ना होवे, सदा आनंदित रहो। कैसे रहे यार? मुझे लगता है बाइबल का सबसे मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड मुझे ये फॉलो करने में लगता है, सदा। वहां लिखा रहता रविवार रविवार तो मैं मान लेता, हर रविवार आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं, आनंदित रहो। एक दिन एक आदमी सुसमाचार प्रचार कर रहा था, उसे अरेस्ट किया गया। रोम की जेलों में एक गंदी बात यह थी, जहां से पूरे शहर का मल बहता था, टॉयलेट बहता था, वो हमेशा अपनी जेल वहीं बनाते थे साइड में, ताकि जितने भी लोग वहां पर आए उन्हें महसूस हो कि जेल होता क्या है। एक दिन उन्होंने एक व्यक्ति को वहां पर रखा, उसके यहां तक पानी था, इतिहास बताता है यहां तक पानी था, और उस पूरे पानी में टॉयलेट था। और उस पानी के अंदर परमेश्वर का आवाज उसके पास आया, मैं चाहता हूं तू फिलिप्पियों को एक पत्री लिख, मैं बंधा हुआ हूं, कोई बात नहीं, तू बोलता जा, वो लिखता जाएगा। और जब उस बंदे ने कलम लिखी और पौल ने उसको कहा, लिख, प्रभु में सदा आनंदित रहो। वाह!